हज़ारा केस में एक पुलिस ऑफिसर आपका डीएसपी यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज है, उसकी खूब बैशिंग की गई सोशल मीडिया पे, इस तरह की वाला कौन है, एजेंट है, ये बहुत ज़्यादा उसकी कैंपेन चलाई गई उसके खिलाफ। मगर आपको एक ऑफिसर है, पुलिस की तरफ से ना कोई वजाहत आई, ना कोई बयान आया। इस तरह आप नहीं समझते कि आपके किसी अफसर का मोराल भी डाउन हो सकता है? देखिए, ये एक बच्ची का मामला था और इसमें नेचुरली पुलिस ने जो भी एफर्ट की वो सबके सामने थी। मैं नहीं चाहता कि उस बच्ची के रेफरेंस से कोई बात करूँ, ये चैप्टर अभी क्लोज हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर मजीद कमेंट ना करें। सर, 2011 वाले केस में सी क्लास की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। वहाँ पे है ना, उस जगह उधर मिलते हैं ना, वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ नहीं है, कोई नहीं है सर। आज कैमरा नहीं है, अगर यहीं पे 1 मिनट दे देंगे आप। देखिए, मैं आते ही मैंने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पास ऑन की कि पुलिस स्टेशन में कैमरास लगाए जाएं, और ये कराची में मैं जिसमें आई जी कराची था तकरीबन वहाँ पे लग चुके थे, और ये प्रोसेस अभी इंटीरियर में भी शुरू हो गया। नेचुरली इसका कैमरा लगने का और इसकी जो फीड है वो एसएसपी ऑफिस देने का यही मकसद है कि कोई इलीगल डिटेंशन वहाँ पे ना हो। अगर कोई साहिर वहाँ पे जाता है तो उनकी बात सुनी जाए। पर मिसाल कोई मेरे पास आता है या डीआईजी के पास जाता है या एसएसपी के पास जाता है, तो सारी ये रिकॉर्डिंग होती है, उसका हम चेक कर सकते हैं कि वो गया, उसको वाकई इंटरटेन किया गया नहीं किया गया। तो ये सीसीटीवी इसी वजह से लग रहे हैं। तो मैंने 30 डेज़ का टारगेट दिया, हम पूरे जितने भी हमारे थाने हैं सिंध के उसमें सीसीटीवी लगा रहे हैं। सेकेंडली, हमने ये कोशिश की है कि जब आपका थाने का स्टाफ कोई इस तरह का हो तो उसका जो है वो जायज़ा लिया जाएगा, कहाँ जाएगा। बहरहाल कानूनी माहिरीन और कानूनी जो टीम है, जिब्रान नासिर साहब, मैं हमेशा उनको दाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे आम अंदाज से केसेस में फाइट किया है और वो केसेस जीते भी हैं। तो उम्मीदें जो है वो नहीं तोड़नी चाहिए। इंशाल्लाह पुलिस ने अपना काम दिखाया, ठीक है, पुलिस को ऐसा लगा होगा, लेकिन अदालत में केस अभी बाकी है। अदालत ने फिल वक्त उस पर चालान मंजूर करने या ना करने के हवाले से फैसला नहीं किया है। दलाइल होंगे, बाकायदा तौर पर जिब्रान नासिर साहब को इसको सुना जाएगा। आज उनकी जानिब से वकालतनामा जमा कराया गया है और उसके बाद दलाइल होने के बाद ही फिर अदालत फैसला करेगी। अगर बिलफर्ज अदालत ने ये चालान मंजूर भी कर लिया तो इस चालान की मंजूरी और चालान को भी हाई कोर्ट और आला अदलिया में चैलेंज किया जा सकता है। यानी कि जो मेहदी अली काज़मी साहब हैं वो किसी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है। जो भी आईनी और कानून, हम अपने चैनल्स पे जितनी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं साफ सुथरे, हम वालदेन का भी मौक़िफ़ ले रहे हैं, हम दूसरी पार्टी का भी ले रहे हैं। दूसरी पार्टी हमारे सामने नहीं आई लेकिन हम फिर भी उनका मौक़िफ़ चला रहे हैं। ठीक है, आज तक हमसे उन्होंने रब्ता नहीं किया, फिर भी हम उनका मौक़िफ़ चला रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, वालदेन का जो दर्द होता है, ये मैं आपको बता दूँ, ये वालदेन को रुस्वा करना, आप दुआ नहीं ले रहे, आप ये बदुआएं ले रहे हैं। कसम से मैं अगर कहूँगा, पूछोगे मुझसे, सब ये दुनिया जितनी भी है, ये जान अगर देखा जाए तो उसमें वालिद और वालदा की क्या इज्जत होती है, इसका मकाम नहीं। कामयाबी की बुनियाद भी वहीं से है। और अगर आपने उनके साथ उनको रुसवा किया या उनको छोटी सी भी तकलीफ पहुंचाई तो उनकी एक हल्की सी आह, वो बद्दुआ नहीं देते, माँ बाप बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी अगर आह भी दिल से निकल गई तो फिर भी आप दुनिया में भी रुसवा होंगे और आखिरत में भी रुसवा होंगी। जिस खातून के बारे से मुझे असल में वाइफ बार बार इशारा करी थी, तो मैंने वाइफ के इशारा करने पर एक छोटा सा उसका वीडियो का क्लिप देखा। यकीन मानो, इंतहाई घटिया तरीन उस औरत ने ज़बान इस्तेमाल की और दूसरों को पता नहीं मिरासी और किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करी थी। हालांकि उसका अगर माजी, हम करेक्टर पे नहीं जा रहे, माजी में अगर देखा जाए तो एक ऐसे जोकर के तौर पर एक टीवी के प्रोग्राम में जो है वो अपीयर होती थी और इस तरह वो जोकर या एक्ट्रेस तो हो सकती हैं लेकिन कभी वो अच्छी सहाफ़ी नहीं हो सकती। हमने यूट्यूब चैनल, क्योंकि आप भी प्रोफेशनल सहाफ़ी है, मैं अल्लाह का शुक्र है प्रोफेशनल सहाफ़ी हूँ, हम दोनों 10-12 साल से फील्ड में और आज भी एक टॉप के पाकिस्तान के शहर में काम करते हैं यूट्यूब पे। तो हमने वीडियो स्टार्ट इसलिए की थी कि यहाँ पे तफसील से बता सकें। अभी 2000 का जैसे केस का चालान पेश हुआ तो 1.5 मिनट बड़ी मुश्किल से टाइम मिला स्क्रीन पे, दायरे दुनिया भर के इशूज़ होते हैं वहाँ पर। तो हम ये फोरम ऐसा है जो हम तफसील से लोगों को बता भी सकते हैं क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। नहीं, हम तो शायद हमेशा रिपोर्टिंग करते हैं तो हम जो है वो सबूतों की बुनियाद पे करते हैं, क्योंकि आज जब हमने रिपोर्ट दी है तो चाहे वालिदैन को कितना उसका दर्द सहना चाहिए। आप जाके हमें कहते हो कि भाई आप जो है वो यूट्यूब पर रेटिंग पर आने की, यार आप किसको कह रहे हो? आप भी वालिदैन वाले हो यार। हमें जो है दिली अफसोस होता है कि आप जाकर कह रहे हो कि वालिदैन गलत है। यार वालिदैन की बेटियाँ जो है उनका दर्द क्यों नहीं समझ रही? जिस तरीके से वालदा यहाँ पे परेशान थी, तो यार एक वालदा थी ना, वालदा यहाँ पे बेहोश हो गई थी, मगर आप खुद परेशान हो गए थे, यार वो वालदा है वो बेहोश हो गई है, उस पर जो है वो जो है किसी तरीके से उनको हॉस्पिटल में पहुँचा, आप खुद परेशान हो गए थे। लेकिन क्या अब हम माशरे को क्या बता रहे हैं? अब हम कह रहे हैं कि बच्चे सही हैं। एक यूट्यूबर जिन्होंने इंटरव्यू भी किए हैं वो कह रहे हैं कि भाई वालिदैन जो है वो बच्चों के साथ जुल्म, यार वालिदैन जुल्म नहीं करते, आप ये गलत मैसेज में जो है वो केस दाखिल हुआ, सिंध हाई कोर्ट में हुआ, वहाँ पर भी ट्रायल कोर्ट में हुआ, लाहौर में भी ट्रायल कोर्ट में हुआ। अब ये